जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट की कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे दो तीन चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे पहले चीज़ कि स्टूडेंट को मैंने काफ़ी सारी कट ऑफ्स के ऊपर वीडियोस दी, तो स्टूडेंट परेशान थे कि सर जो फाइनल कट ऑफ होगा वो कितना जा सकता है, जो कि आपके टाइपिंग कट ऑफ है। दूसरा कि आपके टाइपिंग और फाइनल कट ऑफ में अंतर डिफरेंस जो है बेसिकली कितना जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पेपर के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इन तीनों सवालों के दोस्तों जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन सारे टॉपिक से जो भी आपके मन से कंफ्यूजन होगा सारा दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ एचसीएम का जो कट ऑफ यानी टाइपिंग के लिए बुलाने जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कितना जा सकता है, स्पेशली सभी कैटेगरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो भी स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो स्पेशली अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट्स जिनका भी 45 प्लस है, ठीक है 45 प्लस है, जिनका भी 45 प्लस स्कोर हो रहा है इस पेपर के अंतर्गत, मैं स्पेशली जनरल की बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल वाले कैंडिडेट्स यानी स्पेशली ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी हो गए, तो स्पेशली अगर 45 प्लस है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। हालांकि जो जनरल है उनका तो 50 नेसेसरी है, लेकिन 45 प्लस मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ठीक नहीं है सीआरपीएफ का। तो ऐसे क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का पेपर हो चुका है। ठीक है, फाइनल एक पेपर बाकी है 11 मार्च को, जो कि लास्ट पेपर है आपका। लेकिन अभी तक दोस्तों जो पेपर हुए हैं, जो भी लोग पेपर दे करके आए हैं, उन सभी में से सभी स्टूडेंट को पता होगा कि पेपर किस तरह का था, यानी पेपर टफ था, मॉडरेट था या फिर ईजी था। बेसिकली जो पेपर थे काफ़ी शिफ्ट में कुछ हार्ड आए थे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर आपके कुछ हार्ड आए थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि इस पेपर के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन था, बेसिकली इस एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्लर्कियल एप्टीट्यूड से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिगर वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि स्पेशली जीके जीएस डाल दिया। ठीक है, जीके जीएस डाल दिया, हालांकि जीके जीएस मॉडरेट थे कुछ, लेकिन बेसिकली दिक्कत यह नहीं है कि आपने जीके जीएस डाल दिया, आपने नोटिफिकेशन में बताया कि हम जनरल एप्टीट्यूड देंगे, बच्चे जनरल एप्टीट्यूड पढ़ करके गए, और यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, तो जीके जीएस। तो ये बेसिकली सबसे बड़ी समस्या थी स्टूडेंट के साथ में, जो काफ़ी सारे लोग फेस किए हैं। ठीक है, और इस वजह से उनका जो स्कोर है काफ़ी कम चला जा रहा है। तो आपको दोस्त परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस पेपर के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप इस जो नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ की 1458 पोस्ट की दोस्तों जो वैकेंसी है, इसके आप नोटिफिकेशन में जाकर के पढ़ लेना एक बार। 13.2 में पैरा, जिसमें कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, उसमें आपको बताया गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इस पेपर के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स पेपर देने वाले हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपका 50 प्लस अगर जनरल वालों के लिए है, और बाकी सारे कैटेगरीज का अगर आप ईडब्ल्यूएस भी लगाए हो जनरल में, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, स्पेशली मेल वालों के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आपका 45 प्लस है, ठीक है, और एसटी वालों का 40 प्लस भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप टाइपिंग में अपने लग जाओ। ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी 100% शुरू कर दो, और जिन्होंने नहीं किया ना, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ है आपका, ये मैं टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हालांकि जो मिनिस्ट्रियल वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो टाइपिंग होती है वही मेन होती है, यानी सेकंड फेज ही आपका मेन होता है। तो सेकंड फेज को पास करने के लिए आपकी टाइपिंग नेसेसरी है, लेकिन अगर इतना आप स्कोर कर रहे हो 45 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है, तो आप बेझिझक टाइपिंग के लिए लग जाओ। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की फीमेल पूछेंगे कि सर फीमेल वालों के लिए क्या है, तो फीमेल वाले जितने भी है, अगर आपका 40 प्लस स्कोर है तो दोस्त अभी आप टाइपिंग में लग जाओ, क्योंकि इस पेपर के अंतर्गत ना सबसे पहले चीज़ कि आपके टाइपिंग के लिए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ये तो श्योर है। और दूसरी इसकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि एवरेज जो रेशियो है स्टूडेंट की स्कोरिंग का, ये आपका जा रहा है 45 से लेकर के 50 के बीच में। ठीक है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, अगर 10 स्टूडेंट का आप एवरेज निकालोगे ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो 95 पर अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन उनसे उनका सही कितना है तो उनको खुद नहीं पता है। काफ़ी सारे लोग जो है 85 पर स्कोर करके आए हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि उन्होंने कितना सही किया है। तो वैसे वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, जो एक्यूरेट पेपर दे करके आए हैं उनका एवरेज स्कोर 45 से लेकर के 50 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो ये तो 100% श्योर है कि इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, आपका 50% कट ऑफ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो फाइनल मार्क्स आएगा, यानी फाइनल जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, में दोस्तों आपके ग्रेस मार्क्स तक +10 बढ़ेंगे। ठीक है, +10 तक ग्रेस मार्क्स बढ़ेंगे, ये 100% श्योर है कि आपका +10 तक ग्रेस मार्क्स बढ़ेंगे, यानी अगर आपका 45 पर स्कोर आ रहा है तो आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्या आपके मन में अभी चल रही होगी, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें टाइपिंग है। आप टाइपिंग पे फिलहाल ध्यान दो, हालांकि टाइपिंग होने के बाद कितने स्टूडेंट बच जाते हैं उस अनुसार से ये ग्रेसिंग मार्क्स आपकी बढ़ेगी, और
आपका जो सिलेक्शन होगा वो 100% होगा। तो बेसिकली अभी मेरा यही एडवाइस आप सभी लोगों के लिए कि जो भी कैंडिडेट्स 45 प्लस स्कोर करके आए हैं भाई, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप टाइपिंग के लिए ध्यान दे दो आपसे, क्योंकि मिनिस्ट्री का जो रेशियो होता है 50 में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट होता है टाइपिंग के अंतर्गत। तो टाइपिंग को परफेक्ट बनाओ अगर आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हो तो। और जो ये कट ऑफ है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया लगभग सेम जाएगी, ऑल ओवर इंडिया लगभग सेम क्या सेम रहेगी ही रहेगी, ये डिफरेंट स्टेट वाइज नहीं आती है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक ही कट ऑफ जारी होती है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।